हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। तो आज आया हूँ। आज तो मार्केट बहुत अच्छा खासा सस्टेनेबल हो गया है। तो मैंने कल एक ट्वीट डाला था, जब मार्केट ने नीचे आया था तो मैं 23,400 23,350 के आसपास तो जब था, तो मैंने मार्केट में ट्वीट डाला था कि मार्केट जो इज गोइंग टू बॉटम आउट एट 22,800 टू 23,000, सो वेयर विल गेट ए kind of fullback. I am saying again, kind of fullback. I'm not saying again we are making a all time high, we are making मतलब बहुत छप्पड़ फाड़ के तेजी. आई एम नॉट सेइंग काइंड ऑफ पुल बैक. सो काइंड ऑफ पुल बैक दैट मीन्स व्हाट. इफ इट मेक्स मतलब लो अगर ये आपका 23,000 होता है, सो टारगेट वुड बी दैट 24,500 और 1500 पॉइंट. if bottom fishing अगर यही होती है for the some for this time, then target would be that 25,000. So 1500 points you can assume that will get that if you are buying this level, so target would be 25,000. if मतलब यहाँ पे अगर बाई करो तो 24,500. क्लियर. सो ये था काइंड ऑफ फुल बैक. एंड टुमारो इज द हॉलीडे ड्यू टू द महाराष्ट्र इलेक्शन डे, and 25th will be the result day. So I think in the coming days we'll see so much of volatility, and I hope, and we at this time we are getting that above the 10% down move, yeah, 11% down move. So प्राइवेट मतलब बेसिकली ये न्यूज आ रही है कि बीजेपी इज गोइंग टू इन द पावर अगेन. सो इफ दैट, सो मतलब यही अगर होता है, so again we'll see a good rally in the nifty or in market, because already you have already discount, already you got 10% fall. We are not discounted this new news. Got my point? Okay. So this is the major news. एंड सेम थिंग एट दिस टाइम, अगर इफ यू अगर ये न्यूज को अगर आप अवॉइड कर रहे हो, सो टेक्निकली वाइज, सो अगेन वी आर गेटिंग डाइवर्जेंस. तो क्लियरली मतलब वो डाइवर्जेंस यहाँ पे निफ्टी में नहीं दिख रहा है. बट एट द सेम टाइम अगर आप 500 की देखोगे तो क्लियरली विजिबल है 500 में, और निफ्टी फ्यूचर में देखोगे तो क्लियर विजिबल है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे भी बॉटम बन सकता है और 23,000. सो अनदर वे होता है कि अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा डाइव वो जो 20 डे मूविंग एवरेज, जो 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट का काम करता है. बिकॉज प्रीवियसली मतलब हाँ, previously we are getting 2 times support from 200 day moving average. So that's why still expecting कि यही होगा आने वाले टाइम पे. देखो मार्केट होता है प्रोबेबिलिटी. मार्केट इज नॉट, सॉरी, एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी. ओके, अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं हुआ तो वो होगा. ठीक है. सो एट दिस पॉइंट आई एम नॉट सेइंग द काइंड ऑफ द फ्री फॉल. आई एम सेइंग दैट 23,000 or 23,500 where we will get a good support for a pullback rally. Okay, so clear हो गया आपको. Okay, then come to the bank nifty. Told 10 days back that कि भाई बैंक निफ्टी विल फॉल, जिस वजह से निफ्टी नहीं करेगा. बट सी पॉइंट इज दैट कि निफ्टी में इतना फॉल कर लिया, स्टिल बैंक निफ्टी इज मेंटेनिंग हिज लेवल, नॉट ट्रेडिंग बिलो द 200 मूविंग एवरेज. एंड दैट एट दिस टाइम निफ्टी एंड other indices means many indices are also saying same thing कि bullish divergence. So I think bank nifty will take support. Bank nifty will not fall this point, so will take support. यहाँ से अगर you should expect that 52,000 to 53,000 again. So where we'll see selling pressure again. So वो चीज़ मैं यही चीज़ मैं बैंक निफ्टी में बोलने वाला हूँ. और चाहे आप स्मॉल कैप देखोगे चाहे मिड कैप देखोगे, तो हर जगह आपको एक बॉटम आउट का संकेत आ रहा है. और जिस बेसिस पे मार्केट में एकदम से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हो चुका है, तो यहाँ पे लगता है कि मार्केट में एक
बाइंग होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि एफआई की जो डाटा है वो नियर ओवरसोल्ड के आसपास आ चुकी है, और जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो भी नियर ओवरसोल्ड के आसपास आ चुकी है। और चाहे कोई भी आप डाटा की मैं बात करूं तो वो ओवरसोल्ड के सिनेरियो में है। तो इस बेसिस पे, इस सिचुएशन पे बस यही कहना चाहूँगा कि मार्केट जो है काइंड ऑफ ओवरसोल्ड फॉर द सम टाइम। हो सकता है कि दिसंबर 12 या 10-12 तक 2 हफ्ते यहाँ अभी से लेके 2 हफ्ते तक आपको एक बुलिश काइंड ऑफ सिनेरियो मिलने की चांसेस उम्मीद है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और जो स्विंग ट्रेडिंग करना है जिनको, वो अभी कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट। This is not the right time because you have so much of pain ahead, and the pullback does not mean a healthy rising. Healthy rising means if you are an investor, so you should need 20% kind of move. For the swing trading, you should need only the 5%. So pullback rally always gives that 5 to 10%. तो ये जो 1500 पॉइंट की रैली होगी, सो ऑलमोस्ट एट दैट 5%। सो 5% इज नॉट फॉर द इन्वेस्टर। एंड तो ये चीज़ है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि फॉर द इन्वेस्टमेंट दिस इज द राइट लेवल ये, बट अनदर वे यू कैन से some stocks, some good quality stocks you are getting in the 30 to 40% kind of fall मतलब लेवल पे मिल रहा है। सो वेयर वी कैन लुक टू दैट to buy those stocks, and I have the stocks name, and I will tell मतलब मैं अपनी क्लाइंट को ही मैं बताऊंगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ट्विटर और ये इसमें बने रहिए। विल गेट ए मतलब वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि क्या नहीं। आज सुबह ही मैंने एक ऑटो इंडेक्स के ऊपर मैंने बात की थी कि अगर मारुति मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको ये लग रहा होगा कि यार मारुति का प्राइस सबसे ज़्यादा है और इसको हम बाई नहीं कर सकते। डोंट फोकस ऑन दैट प्राइस लेवल 10,000 20,000, एंड मारुति हैज़ द पावर फ्रॉम दिस लेवल। यू विल गेट दैट 50 to 100% काइंड ऑफ मूव इन द नियर फ्यूचर। बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट मारुति इज माई मतलब वो मेरे फोकस में तो है ही है। देखिए 6 ईयर ब्रेकआउट दैट टॉप वाज दैट दिसंबर मतलब कोरोना से पहले ये टॉप बना था। एंड इफ यू आर गेटिंग नियर दिस लेवल एरिया 10,000 to 11,000, मतलब 11,000 तो यहाँ हो गया, 10,000 10,500 के बीच में इफ यू आर गेटिंग दिस लेवल, सो I think you should buy these stocks at least to make a good return. If you are not interested to buy this Maruti level, you can put your money in the Hyundai stocks. As you all know, Hyundai stocks. See, this is my स्टॉक्स मतलब इस ये जो हो मारुति जो है 41% मार्केट शेयर है, और जो हुंडई है वो 14% सेकेंड लार्जेस्ट क्या कहते हैं मोटर्स कंपनी है। बट वन थिंग यू हैव टू लुक बिकॉज कि जो हुंडई की स्टॉक्स है दैट इज ट्रेडिंग बिलो द आईपीओ प्राइस लेवल, बिलो मतलब लिस्टिंग डे आईपीओ प्राइस लेवल, एंड वो इतना भी बढ़ा नहीं है। तो मेरा मानना ये होता है जो आईपीओ प्राइस लेवल के नीचे गुड क्वालिटी स्टॉक होते हैं, एंड एट द मतलब अगर वो आपको सस्ते भाव पे मिल रहे हैं जब मारुति 10,000 के आसपास या 10,500 के आसपास आएगा, तब ये हुंडई अगेन विल गेट दैट 1,700 1,600 ही भाव में मिलेगा। सो वहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो क्योंकि दोनों की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है दोनों की सेम है, और काफ़ी इनको आगे जाना है। तो मेरा मानना है तो अगर आप इस चीज़ को बाई करोगे तो हेल्दी बेसिकली ये जो हुंडई है ये बहुत बढ़िया रिटर्न इजीली विल गेट दैट 50 to 60% काइंड ऑफ मूव रिटर्न। तो इस टाइप की स्टॉक के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा रेगुलर के बेसिस में देखिए। अगर इफ़ यू वांट कि स्टॉक सिलेक्शन के बारे में जानना है, सो यू कैन आस्क मी पर्सनल इन माय ट्विटर चैनल और माय व्हाट्सएप चैनल। ओके, सो दिस थिंग्स एंड पहले भी मैंने बहुत लोगों को दिया था कि स्टॉक के बारे में, वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, कुछ बुक किया था, और काफ़ी जो मैं 40% अभी भी कैश में बैठा हूँ तो वहाँ पे स्लोली ऐड अर्न कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन दिया था वो मार्केट टॉप के आसपास दिया था।
क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट टॉप है, फिर भी स्टॉक सिलेक्शन हमेशा मार्केट में ही होता है, चाहे वो टॉप हो बॉटम हो, डज नॉट मैटर। तो ठीक है, बट आपको मार्केट के साथ रहना है, सिंपल एज दैट। ओके, सो नो बडी नोज अबाउट दैट टॉप और बॉटम। इफ मार्केट यहाँ से 30,000 होता तो मैं रह जाता, या मार्केट नीचे हो जाता तो मैं रह जाता। तो डज नॉट मैटर कि मार्केट टॉप है या बॉटम है, बट स्टॉक सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज द मैटर। पता नहीं आप लोग कैसे, क्या इसको कैसे समझ रहे हो, ठीक है ना। Okay, come to the another point that S&P and S&P is going to fill up the gap up area very soon। एंड ये चीज़ देखो, सो गैप अप एरिया का फिलअप करने का मतलब जो एग्जिस्टेंट गैप होता है वो गोइंग टू फिल अप। सो ये एक बुरा चीज़ होता है, ये एक तो फॉर द ट्रेंड। चाहे वो डाउजन्स की बात करो, चाहे S&P की बात करो, चाहे नास्डैक की बात, देखो नास्डैक ऑलरेडी फिल्ड द गैप एंड ट्रांसपोर्टेशन रुसेल। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे, आई एम नॉट वेरी मच बुलिश इन द यूएस मार्केट एंड एनी टाइम विल गेट confirmation for the selling pressure, but at the same time still we are getting higher high kind of trend the Bitcoin. So I think we have some more time to consolidation at higher level, then we'll think a sharp correction. So this is not the, I think this is not the right time to think about the market crash kind of situation, because one thing I just want to show, देखिए see, CAC, DAX, every indices are going downward pressures, but देखिए डाउनवर्ड प्रेशर, बट इन द डाउनवर्ड प्रेशर स्टिल वी आर, जैसे हम लोग बहुत नीचे आ गए थे, डाइवर्जेंस मिल रहा है, वैसे एग्जैक्टली फिट्सी, कैक, डैक्स, ये सब डाउनवर्ड प्रेशर, तो उनको भी डाइवर्जेंस मिल रहा है। सो डाइवर्जेंस मीन्स की बाइंग, काइंड ऑफ बाइंग आना चाहिए। चाहे इमर्जिंग मार्केट की बात करो, देखो इमर्जिंग मार्केट कहाँ से गिरावट आ चुका है, राइट। तो ये सारे चीज़ जो इतने दिनों से नीचे आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बाइंग सिचुएशन बनना चाहिए। तो अगर अदर वे यू कैन सी that this is the dollar, we got a sharp move from this level at September 2024, and still it's making higher high, but very soon it will be cool down. So at the matlab cool down maybe near the 108 or 10850, 108.50। so वहां से अगर डॉलर की कूल डाउन होगा, so that will be the positive, that will affect the positive impact on the base metal sector and bullion sector, as well as the equity market also. Okay, so that's the thing. So crude sorry, dollar is going to top out for some more time, for some time. Okay, I'm not saying the top out for the entire year, for the 2025, I'm not saying, so for some time, maybe 1 month, maybe 15 days or maybe 1 month। so in that period we may वहाँ से एक अच्छी खासा रैली भी हम देख सकते हैं इन दैट सिचुएशन। सो गोल्ड, जैसे मैंने कहा था कि गोल्ड में एक गिरावट आएगी। देखो गोल्ड में एक अच्छा खासा तेजी आना चालू हो गया, 2532, 2634। अगर फर्दर फॉल आता है तो अगेन गोल्ड भी एक कंसोलेशन में जाएगा, बट माई टारगेट इज दैट सिंपल, एज आई सेड बिफोर, दैट 2400। सो आई विल बी कंफर्टेबल if gold comes to near this my level, so I'll definitely buy। ओके, सो ये था गोल्ड के बारे में। और रहा सिल्वर आई एम कंफर्टेबल टू बाइंग नियर दिस एरिया 28 लेवल। and come to the copper is making lower low, and I think very soon we should touch at least 3.92 level, where we'll get a good pullback rally towards that 4.20, of where will again a kind of selling pressure। so in that scenario is going to have in the dollar। so dollar यार कॉपर बोथ आर कोरिलेशन, तो डॉलर अगर बढ़ रहा है तो कॉपर गिरना चाहिए, कॉपर बढ़ रहा है तो डॉलर गिरना चाहिए। तो बेसिकली तो कोरिलेशन इन द मेटल सेक्टर वर्सेस द डॉलर। सो आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सी मेटल इज गोइंग टू टॉप, मतलब अभी भी मेटल में अभी भी कमजोर है, अगर इक्विटी मार्केट देखोगे तो अभी भी कमजोर है। सो वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू अनदर थिंग, दैट क्रूड ऑयल। सो मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल इज गोइंग टू break down because we are getting a head and shoulder kind of formation। so here we are getting a
head and kind of formation, so that's why it should fall low. But ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एंड at this time we are getting 1 2 3 4 kind of support, so we can say 4 double pattern kind of support. So that means if after 2 days की कह रहा हूँ, 2 दिन के बाद अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, क्रूड ऑयल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सो टारगेट वुड बी मिनिमम दैट 78, देन 88 to 90, 88 to 90, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और स्टॉप लॉस आपका क्लियरली यहाँ पे रहेगा। तो यू हैव टू वेट 2 to 3 days, then we'll tell you, then we'll get the clear move in crude oil. So in other way you'll think कि भावुत वो सॉरी, आपको सोच में आ रहा सोच में आ रहा होगा कि अच्छा, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल इतना ऊपर जाएगा, क्या ये निफ्टी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है? यस, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ। अभी सस्ता हो गया, तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक काइंड ऑफ फुल बैक आएगा, तो क्रूड ऑयल ये चीज़ ऊपर जाने वाला है। बट अल्टीमेटली क्रूड ऑयल को नीचे आना है, क्योंकि अगर इसको बड़ा चार्ट आप प्लेटफॉर्म पे देखोगे इन द मंथली और वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी, in the monthly or weekly time frame, so crude oil showing something, मतलब मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ आने के बाद हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन करे और ये डिफ्लेशन की तरफ चला जाए। जो पहले में इन्फ्लेशन की बात हो रहा था वो शायद ना हो आने वाले टाइम पे। डिफ्लेशन मतलब क्रूड ऑयल गिरा तो डिफ्लेशन, तो 100% मार्केट गिर जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि क्रूड ऑयल गिरेगा, 100% मार्केट गिराया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से अगर कोई खतरा है तो वो है डिफ्लेशन। मतलब मार्केट में और क्या नहीं है? पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है। क्रूड ऑयल का डिमांड का मतलब क्या होता है? क्रूड ऑयल का डिमांड का मतलब होता है कि इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रहा है या आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आगे चल रहा है, तभी तो मार्केट में डिमांड आती है हर चीज़ में। क्रूड ऑयल गिरने का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री में डिमांड नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, ठीक है। और क्या इस तेजी में क्या हमने निफ्टी में मूव नहीं किया? डेफिनेटली जाके एक बार देख लीजिए, मूव किए हैं। नहीं किए का मतलब नहीं है, किए के एक्सेस से एक्सेस होता है तभी दिक्कत आती है, बट एक्सेस से एक्सेस नहीं होता है तब दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो निफ्टी में दिया, ये देखो हमें टॉप आउट किए, क्रूड में टॉप बॉटम आउट किए और निफ्टी में बॉटम आउट। यहाँ से देखो क्रूड ऑयल निफ्टी दोनों मूव किए, और यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया 90। पहले कहाँ थी क्रूड ऑयल? यहाँ पे थी, यहाँ पे $10। अब $10 से एकदम से वो आ गया 86 90, तो वहां से निफ्टी ने कंसोलिडेशन करना चालू कर दिया। और निफ्टी की भी जो फिफ्थ वेव होता है जनरली, मैं वो एलिट वेव थ्योरी की मैं बात करता हूँ, तो वहां पे करेक्शन आया और क्रूड ऑयल में ऊपर की तरफ गया, राइट। और ये डाइवर्जेंस आना चालू हो गया, और वहां से एकदम से यहाँ से क्रूड ऑयल जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो बट अगर इसके एवरेज लोगे तो मोटा मोटी 72 आ रहा है, तो विच इज द वेरी गुड थिंग फॉर द इक्विटी मार्केट। तो एवरेज ही चल रहा है, उतना हाई में भी नहीं चल रहा है कि 130 140 में आ जाए तो इसकी महंगाई बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ मई 2022 टू टिल डेट जो भी ऊपर नीचे हो रही है, तो वो देश के लिए अच्छा है, हमारे इंडिया के लिए अच्छा है। बट पॉइंट इज, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाके ये कंसोलिडेशन करके नीचे आ जाता है तो क्या हमारे लिए अच्छा है? ना। क्यों नहीं? क्योंकि क्रूड ऑयल जो भी ऊपर नीचे होता है प्योरली ऑन द इंटरनेशनल फैक्टर। यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है, देन चाइना। अगर यूएस चाइना में डिमांड नहीं है तो निफ्टी कैसे जाएगा ऊपर? मान लो कि निफ्टी यहां से गया, यहाँ से गया, एंड ही मेड सॉरी he make a
न्यू ऑल टाइम हाई दैट near about 27,000 or to 30,000. क्या 30,000 is the justify when your world market is showing overvalued and demand is मतलब वहाँ पे डिमांड नील है एंड ओवर वैल्यूड है. सो क्या ये जस्टिफिकेशन है 27-30,000 निफ्टी शुड बी इन देयर? नो. सो एट दैट मोमेंट इट शुड कम डाउन. अगर आपको क्रूड ऑयल नीचे गिरा है तो भी निफ्टी गिरेगा. सो दिस इज द प्योरली पूरी मार्केट जो होता है ना प्योरली बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. सो ये कहना चाहता हूँ. ठीक है. एंड सो यू हैव पूरी वर्ल्ड जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर देख रहा है कि क्या हो क्या रहा है. तो वो चीज़ है. अभी के लिए बस इतना ही क्रूड ऑयल के ऊपर. बाकी तो सारा चीज़ मैंने बता दिया आज की क्या मैं अभी सोच रहा था. बाकी यही देख रहा है कि निफ्टी में ये देखो सेटल हुआ 5108 में. निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि वीकली की रेजिस्टेंस कहाँ है और निफ्टी की डेली कैंडल कहाँ मिल रहा है. ठीक है. और हम एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और जहाँ पे हमें अच्छा खासा बाइंग देखने की मिल सकता है. बस इतना ही. और वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आपको आप सुन रहे होंगे कि मेरा गला भी बहुत खराब आ रहा है, अलग सा आ रहा है ड्यू टू सीवियर कोल्ड की वजह से हो रहा है. चलिए ठीक है. एनीवे थैंक यू सो मच. लाइक सब्सक्राइब जरूर करना.